तो दोस्तों, इंग्लिश लर्निंग विद पीयू में आपका स्वागत है। तो आज हम हेड के सेंटेंसों का रिवीजन करेंगे। जैसा कि हमने हेड के का प्रयोग करना सीख लिया था, तो सभी सब्जेक्ट के साथ हेड का प्रयोग करते हैं। तो हम पहला सेंटेंस देखेंगे। उसके पास एक चम्मच थी। तो सब्जेक्ट क्या है? उसके। तो ही के बाद क्या आएगा? हैड। फिर ऑब्जेक्ट ए स्पून। तो ही हैड ए स्पून। रूही के पास गुड़िया थी। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? रूही। तो रूही के बाद क्या लगाएंगे? हेल्पिंग वर्ब हैड। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? गुड़िया। तो रूही के पास गुड़िया थी, तो रूही हैड ए डॉल। उनके पास पेन था, तो दे। तो दोस्तों, मैंने क्या बताया था? सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, सबके साथ हेड आता है। तो दे हैड ए पेन हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। गोलू के पास गुब्बारा था। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें? गोलू। तो गोलू हैड गुब्बारा ए बलून। आशा के पास पेंसिल नहीं थी। तो आशा हैड। अब देखो, ये नेगेटिव है, तो इसमें नेगेटिव की पहचान क्या बताई थी? जिन वाक्यों में नहीं आता है वे नेगेटिव होते हैं। और नॉट हमारी हेल्पिंग वर्ब के बाद आती है। जो हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड। तो हैड के बाद नॉट। सब्जेक्ट आशा, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद नॉट, फिर जब ऑब्जेक्ट आएगा पेंसिल। तो इसमें क्या है? आशा के पास पेंसिल नहीं थी, तो आशा हैड नॉट पेंसिल। मेरे पास फ़ोन नहीं था, ये भी नेगेटिव है। तो आई हैड, फिर उसके बाद नॉट, आई हैड नॉट फोन। अनु के पास फूल नहीं थे, तो अनु हैड नॉट फ्लावर्स। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है? अनु। अनु के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड। हैड के बाद हमारा नॉट आया है। उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट फ्लावर्स। क्या मीरा के पास किताब थी? ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव की पहचान क्या बताई थी? ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क आता है। तो ये वाक्य क्या से शुरू होते हैं? तो सबसे पहले इसमें हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब हमारी हैड है। हैड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या है? मीरा। तो हैड मीरा, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। तो बुक। क्या मीरा के पास किताब थी? तो इसमें कैसे बनेगा? हैड मीरा बुक। हैड मीरा बुक। उसके बाद क्वेश्चन मार्क। क्या रोहित के पास पर्स था? तो हैड, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। तो हैड सब्जेक्ट हमारा रोहित है, सब्जेक्ट रोहित, हैड रोहित। अब उसके बाद ऑब्जेक्ट पर्स। तो हैड रोहित पर्स, फिर क्वेश्चन मार्क। क्या राम के पास बैग था? तो ये भी इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो इसमें भी सबसे पहले हैड आएगा। तो हैड राम, राम हमारा ऑब्जेक्ट है, हैड राम बैग, फिर क्वेश्चन मार्क। मेरे दो बेटे थे, ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखेंगे। तो आई के बाद हैड, फिर इसमें ऑब्जेक्ट दो बेटे। तो आई हैड टू सन्स। आई हैड टू सन्स। कैसे बनेगा ये? आई हैड टू सन्स। मेरे पास अंगूठी थी। तो मेरे पास अंगूठी थी। तो आई हैड ऑब्जेक्ट द रिंग। आई हैड द आई हैड द रिंग। आई हैड द रिंग। रवि के पास कपड़े थे। तो सब्जेक्ट क्या है? रवि। रवि, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड। रवि हैड क्लॉथ्स। रवि हैड क्लॉथ्स। नेहा के पास आम थे। सब्जेक्ट क्या है? नेहा। नेहा हैड मैंगोज। नेहा हैड मैंगो। सपना के पास एक बिल्ली थी। सब्जेक्ट क्या है? सपना। तो सपना हैड ए कैट। सपना हैड ए कैट। सपना हैड ए कैट। देखो, दोबारा से समझते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेड आता है, फिर नोट आता है, फिर पेंसिल, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेड, फिर नोट, फिर ऑब्जेक्ट। अगर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है? हेल्पिंग वर्ब हैड आएगी, फिर हमारा सब्जेक्ट, और जब ऑब्जेक्ट आएगा। अगर नॉट आया है तो इंटेरोगेटिव में कहाँ पर लगाएंगे? तो जैसे कि हम नॉट कैसे लगाएंगे? जैसे कि एक सेंटेंस है, क्या नेहा के पास कपड़े नहीं थे? अब देखो, इसमें ये हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस है।
और इसमें नॉट आया तो कहाँ पर लगाएंगे। तो सबसे पहले स्टार्टिंग करेंगे हेड से, हेड, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे नेहा। तो जो सब्जेक्ट है ना उसके बाद ही नोट आएगा। तो हेड नेहा नोट, फिर हमारा ऑब्जेक्ट हो गया क्लॉथ्स, और फिर क्वेश्चन मार्क। तो सबसे पहले हेड आएगा, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद नोट, फिर हमारा ऑब्जेक्ट। तो थैंक यू सो मच गाइज।